Good morning, everyone. How are you? Ma'am, good morning. I am fine. And Ma'am, good what morning. about I am fine. you? And what about And what about you? I'm also fine. And आज की क्लास में today we are going to start our new chapter, and this chapter is Yes, about natural resources. तो अब natural resources में हमें वो चीजें पढ़नी है जो nature created है. That means कि जिन्हें भगवान जिन्हें automatically हमारे uses के लिए बना के भेजा हुआ है. Okay? लेकिन yes, हम ma'am. सब उसका मिस यूज कर रहे हैं. Yes, ma'am. अब हमें वो चीजें पढ़नी है कौन सी ऐसी हैं जो भगवान जी ने बनाई थी, लेकिन हम सभी उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम सब उसका मिस यूज कर रहे हैं. तो अब इस चैप्टर के थ्रू हमें वो सारी चीजें पढ़नी है. ओके, चलिए. तो व्हाट आर द मेन टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर. तो हमें इस चैप्टर में मेन कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे. तो हमारा चैप्टर है Yes, ma'am. नेचुरल रिसोर्स. दैट मीन्स प्राकृतिक स्रोत जिन्हें नेचर ने बनाया है. अब आपको देखिए यहाँ पर दिखाया भी है. तो यहाँ पर हमारी एयर जो है वो भी गॉड गिवन है. भगवान जी ने हवा बनाई है. जानवरों को भी भगवान जी ने Yes, ma'am. बनाया है. पानी को भी भगवान ने ही बनाया है. पेड़ पौधों को भी बनाया है. अब ये लास्ट वाली पिक्चर कौन सी है ये नहीं मालूम है. फिलहाल ये भी नेचर क्रिएटेड ही है. चलिए, तो अब मैम पत्थर है। यस, पत्थर, पहाड़, तो इसे भी भगवान जी ने ही बनाया. चलिए, तो देखिए हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं. तो फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्स. हमें पढ़ना है प्राकृतिक स्रोत एक्चुअल में है क्या, तो यानी कि इनकी डेफिनेशन. दूसरा हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स जो है कितने टाइप्स के हैं. एंड लास्ट हमें क्या पढ़ना है कि अगर हम लोग उसका मिस यूज कर रहे हैं तो हम उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं. ओके. Okay, children. So now we are going to start our chapter. So our earth is blessed with a huge amount of natural resources such as water, air, sunlight, soil, minerals, vegetation, forest, animals and a variety of other things. तो आप सभी जानते ही हैं हमारी अर्थ पे ब्लेस्ड है, आशीर्वाद है भगवान जी का कि यहाँ पर ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि पानी, हवा, सूरज की रोशनी, मिट्टी, खनिज, वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे, फॉरेस्ट यानी कि जंगल एंड बहुत सारे जानवर. तो ये गॉड गिवन है क्योंकि बाकी और भी बहुत सारे प्लैनेट हैं, लेकिन उन सारे प्लैनेट्स पे ये सारी चीजें नहीं है. केवल हमारी अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे ये सारी चीजें पाई जाती है. ओके. एंड Yes, ma'am. वी Yes, डिपेंड ma'am. ऑन देम फॉर सर्वाइवल. और हम इन सारी चीजों पे डिपेंड है अपने सर्वाइवल के लिए. तो हमें अपनी जरूरत के लिए इन सारी चीजों को यूज करना पड़ता है. कोई भी एक इस अर्थ पे रहने वाला कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि नहीं मैं इसमें से किसी भी, मैं ये वाली चीज इस्तेमाल नहीं करता हूँ. तो सभी सारी चीजें यूज करते हैं. If one of these gets affected or depleted, its effect can be felt by us. तो इनमें से अगर एक भी चीज अफेक्टेड हुई यानी कि खराब हो गई, प्रभावित हो गई, तो या फिर डिप्लेटेड या फिर कमी हो गई किसी की भी, यानी कि पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी, पेड़ पौधे, इनमें से कुछ भी चीज कम हो गई या फिर खराब हो गई, तो इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ड बाय अस. इसका प्रभाव हम लोगों के द्वारा भी महसूस किया जाएगा, यानी कि डायरेक्टली इसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा. पानी नहीं है तो हम लोग पियेंगे क्या, हवा नहीं है तो सांस क्या लेंगे. अगर हवा बेकार हो गई या प्रदूषित हो गई या पॉल्यूटेड एयर है तो उसमें हम लोग सांस लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे. तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं, इन पे कोई भी असर पड़ता है या ये कोई भी चीजें कम होती है तो उन सभी का असर हम पर होगा, प्लांट एंड एनिमल्स एज वेल. और केवल हम पर ही नहीं, जो जानवर और पौधे हैं उन पर भी होगा. वो बेचारे तो लेकिन कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते, ना ही पौधे ना ही जानवर. नुकसान पहुंचाता कौन है, इंसान, ह्यूमन बींग्स, क्योंकि उनके हाथ पैर दे दिए हैं ना भगवान ने. इसलिए अगर पेड़ पौधों के भी हाथ पैर होते तो वो भी अपनी मन मर्जी करते, जो मन करता करते. जानवर जो है बेचारे वो भी अपनी मन मर्जी नहीं कर पाते हैं. केवल क्या करते हैं वो लोग, जानवर जो है वो क्या करते हैं, केवल अपना पेट भरते हैं, बाकी किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाते. लेकिन जो नुकसान पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है एक्चुअल में, ह्यूमन बींग्स. तो यानी कि करेगा कोई एक लेकिन भुगतेगा सब कोई. तो अगर ये सारी चीजें कम हो गई ना तो केवल उसका असर हम पर ही नहीं, पौधों पर और जानवरों पर भी होगा.
चलिए, तो अब हर बार की तरह हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जंप स्टार्ट सेक्शन के थ्रू। ओके, चलिए, तो अब आप सभी को क्वेश्चन आंसर्स बताने के लिए रेडी रहना है, सॉल्व करने के लिए। तो ये आज का आपका होमवर्क भी है। यस, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, अब इसका आंसर कौन बताएगा? पहले ये भी तो बता दे, नहीं तो आप सारे एक साथ ही बोलने लगते हो। यस, कौन बताएगा इसका आंसर? अंचित। मैम अंचित बताएंगे सबसे पहले। सनलाइट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर अर्थ। तो दिस इज अ ट्रू या फॉल्स? यस, तो ये ट्रू है, क्योंकि सनलाइट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हीट एंड लाइट देने का हमारी अर्थ पे। चलिए, सेकंड बताएंगी नैना बारी। यस नैना, नाउ यू टेल। ट्रीज प्रोवाइड वुड विच आर यूज टू मेक फर्नीचर, इंसेंस स्टिक, पेंसिल एंड मैच स्टिक। फॉल्स। चलिए यशवर्धन, नाउ यू टेल। यशवर्धन। चलिए नेक्स्ट, राजपाल, नाउ यू टेल। यस राजपाल। पर भाई सारे से फॉल्स क्यों बोल रहे हैं? अगर ट्रीज प्रोवाइड वुड विच आर यूज टू मेक फर्नीचर, पेड़ हमें लकड़ी देते हैं जिसका इस्तेमाल हम फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं। आप लोग कह रहे हैं गलत, तो लकड़ी कौन देगा? पेड़ नहीं देंगे तो कोई और है जो हमें, पेड़ों के अलावा कोई और है जो हमें लकड़ी देगा? नहीं। नो मैम। तो आप लोग फॉल्स कह रहे हैं। यस मैम। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अगर हमें बाकी लाइन की मीनिंग ना भी समझ आए तो फर्स्ट लाइन में साफ साफ लिखा है ट्रीज प्रोवाइड वुड विच आर यूज टू मेक फर्नीचर। पेड़ हमें लकड़ी देते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं, और आप लोग बोल रहे हैं फॉल्स। 3 बच्चों ने लगातार बोल दिया फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो इसका इस्तेमाल हम लोग किस किस लिए करते हैं? फर्नीचर बनाने के लिए, इंसेंस स्टिक, पेंसिल एंड मैचिक। तो देखिए, फर्नीचर भी बनाते हैं हम लोग। इंसेंस स्टिक दैट मीन्स की सजावटी सामान जो बनाए जाते हैं पतली पतली लकड़ियों से, उसमें भी हम लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। पेंसिल बनाने के लिए जिससे आप लोग लिखते हैं उसमें भी लकड़ी का इस्तेमाल होता है। एंड मैच स्टिक जो माचिस की तिल्ली होती है उसमें उसमें भी किसका यूज किया जाता है? लकड़ी का, लकड़ियों का। और आपने बोल दिया फॉल्स। नहीं, जितने बच्चों ने फॉल्स बोला है उनके घर में लकड़ी पेड़ों से नहीं आती, कहीं और से आती है ना? मैम खरीद के तो आती है, लेकिन खरीद के मैम काट के आती है। मैम पेड़ तो देता है। अरे जहां से आप लेके आए खरीद मैम के, पेड़ ही तो देता है। तो दुकान वाला पेड़ ही तो काट के लाया होगा। यस मैम, हम पेड़ से काट के लाते हैं। चलिए, तो ये सारी कहाँ से मिलती है? हमें पेड़ों से। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। यस साक्षी, नाउ यू टेल। अरे मैम ट्रू। ट्रू। तो प्लांट ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। तो जो पौधे हैं वो मिट्टी से पानी और पोषक तत्व दोनों ही ऑब्जर्व करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आना है। बरखा, नाउ यू टेल। अ रैबिट इज अ फॉरेस्ट एनिमल। यस बरखा। मैम फॉल्स। ये ऑप्शन फिलहाल राइट भी हो सकता है एंड रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि जो खरगोश है राइट है। मैम राइट है। बहुत सारे लोग खरगोश को एज अ पेट भी तो रखते हैं, और वो बेचारा केवल घास खाता है। तो ये ऑप्शन इसमें फिलहाल कंफ्यूजन है कि इसमें ट्रू लगाना है फॉल्स से। अभी आप छोड़ देंगे, मैं एक बार कंफर्म करती हूँ तब बताती हूँ आपको। मैम आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। मैम आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। यस, आवाज जा रही है सभी को? यस मैम। यस, तो अब नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर ई। हाउस, कोट, कैंडल्स, कीज एंड सोप्स आर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स।
तो अब घर, नाव, मोमबत्तियां, चाबी, साबुन, ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट हैं, इन्हें भगवान ने बनाया है। तो ये क्या ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। चलिए, बिल्कुल, मुझे लगा था इसे भी कोई ट्रू बोल देगा, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए थे, बहुत से बच्चे स्टार्टिंग में। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें इंसानों ने बनाया है, क्योंकि भगवान जी ने कोई प्रोडक्ट बना के नहीं भेजा, ना तो सॉप वाला, ना कैंडल वाला, ना बॉट वाला। अगर पहले से कोई भगवान जी ने बनाया होता तो आज के टाइम पे सब वही सॉप यूज कर रहे होते। ये भगवान जी ने बनाया था, यही वाला साबुन यूज करना है। चलिए, तो फिलहाल ये सारी चीजें किसने बनाई है? ह्यूमन बींग्स ने। तो ये नेचुरल थिंग्स नहीं है। तो हमारा केवल एक ही ऑप्शन ऐसा आया है जो फॉल्स है, बाकी सारे ही ट्रू हैं। फिलहाल डी में कंफ्यूजन है, डी अभी आप आंसर नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इसे। ओके। यस मैम। अब हम आते हैं नेक्स्ट। और क्या पूछा है हमसे? यस मैम। स्पेशल प्लेसेस वेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पोचर्स एंड एनकरेज टू ब्रीड। राइट 2 पॉइंट्स डिस्क्राइबिंग हाउ बर्ड्स एंड एनिमल्स आर सेफ इन सच प्लेसेस। तो अभी हमने पढ़ा था लास्ट, फिलहाल बहुत सारे चैप्टर आपको याद होगा, हमने डेजर्ट के बारे में पढ़ा था और माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ा था। यस मैम। तो वहां पर बहुत सारे Yes, ma'am. पार्क एंड रिजर्वरीज बनाई गई थी, पढ़ा था ना हमने? तो ये पार्क और रिजर्वरीज, ये जो पार्क और रिजर्वरीज बनाए जाते हैं, वो क्यों बनाई जाती हैं? ताकि किसी पर्टिकुलर जानवर को बचा के रखा जा सके, कोई उसका शिकार ना कर पाए। तो यहाँ पर हमसे पूछा है, नेम द स्पेशल प्लेसेस वेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। तो कहाँ पर ये लोग प्रोटेक्ट किए जाते हैं? पार्क में, जो नेशनल पार्क बनाए गए हैं वहां पर। तो अब आपको करना क्या है, पिछले वाले चैप्टर्स फिलहाल याद तो किसी को भी नहीं होगा, मुझे पता है सब लोग पढ़ाया हुआ भूल जाते हो आप लोग। याद है किसी को कौन सा पार्क बनाया गया है, कहाँ पर? अब नो मैम। सब धड़ाधड़ बुक पलट के देखेंगे अपनी, जिन लोगों के पास बुक है, क्योंकि याद किसी को नहीं रहता, सब भूल जाते हैं। देखो, एक आध बच्चों के बुक पलटने की आवाज भी आ रही है। यस, तो साक्षी तो बुक उठा के पलट रही है, देख रही है बिल्कुल। चलिए, तो ये आपको होमवर्क में करना है, अभी मत करिए। और ये बुक पलटने वाला काम बहुत गलत है। अब आप लोग सोचिए, अगर एक टीचर पढ़ाने बैठे, अगर उसे याद नहीं होता, वो अपने पढ़ाया हुआ जो टीचर ने पढ़ाया था, अगर वो हम लोग भूल गए होते, तो आज क्या पढ़ा रहे होते आप लोगों को? बुक लेके देखते हुए, एक एक पेज पलटते हुए, है ना? तो सारी क्लास को पढ़ाते टाइम सबकी बुक रखनी पड़ती। हमारे यहाँ खुद ही इतना सारी बुक्स इकट्ठा हो जाती है, अगर नहीं याद रखते तो। पता लगता है जिसको पढ़ाना है उसकी बुक निकालो, बच्चों को पढ़ाने बैठो, देखते रहो उसी में। तो ये गलत है, आप लोग को भी दिमाग में लर्न करके रखना है। ओके। चलिए, यस मैम। आज आप क्या करेंगे? इन पार्क के बारे में लिखेंगे और राइट 2 पॉइंट्स डिस्क्राइबिंग हाउ बर्ड्स एंड एनिमल्स आर सेफ इन सच प्लेसेस। तो ये भी लिखना है कि इन पार्क्स में ये कैसे सेफ रहते हैं। तो ये आप क्या करेंगे, उन्हीं पिछले चैप्टर से आपको उन पार्क्स के बारे में लिखना है, कौन कौन से पार्क बनाए गए हैं और कौन से जानवरों को वहां प्रोटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल बर्ड्स के बारे में पूछा है। ओके। नहीं, अभी किसी को नहीं बताना है, सबने पीछे से देख लिया है अभी फिलहाल। इसका आंसर किसी को नहीं बताना। मैम ने पहले से राइट किया है। वेरी गुड, जिसने पहले से लिखा है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अभी अपना नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक स्रोत के बारे में पढ़ना है हमें। अब भगवान जी ने जो चीजें बनाई थी उनके बारे में पढ़ना है। तो लुक एट दिस पिक्चर, वुड, सॉइल एंड सी शेल। ये तीनों ही नेचुरल थिंग है, चाहे बात हो लकड़ी की या फिर मिट्टी की या फिर शी शेल, यानी कि ये देखिए, ये है शंख, जिसे बजाया जाता है मंदिर में पूजा करते समय। शंख है। यस मैम। तो ये तीनों ही चीजें कैसी हैं? भगवान ने बनाई है, नेचर क्रिएटेड है, पहले से ही बनी हुई है। तो और रिसोर्सेज इज द स्टॉक और सप्लाई ऑफ थिंग्स दैट आर यूजफुल टू अस। ये रिसोर्सेज जो है वो ऐसा स्टॉक है, ऐसा भंडारण, जिसका इस्तेमाल हम लोग अपनी चीजों के अपने अपने यूज के लिए करते हैं। ओके।
और ये हमारे लिए बहुत यूजफुल भी होती हैं। तो थिंग्स दैट come from nature or can be used by us are known as natural resources। तो ऐसी चीजें जो नेचर द्वारा हमें मिली हैं और जिन्हें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, these are called natural resources। For example, नेचुरल plants, wood, soil, water, प्लांट्स फूड ये सारे क्या हैं? वाटर नेचुरल रिसोर्सेज। यस, ये है नेचुरल रिसोर्सेज। अब दूसरा देखिए, दूसरी और चीज क्या हमें बताइए, वी यूज दीज रिसोर्सेज टू क्रिएट अदर रिसोर्सेज। अब हम इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके नई चीज बनाते हैं। जैसे अभी किसी ने बोला था कि नहीं ये नेचुरल नहीं है, लकड़ियां, फर्नीचर, क्योंकि ये तो दुकान से खरीद के लाते हैं। तो उस दुकान वाले ने पेड़ नहीं बनाया था, पेड़ भगवान जी बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उन्हीं चीजों से नई चीज का निर्माण कर लेते हैं। तो ये होती है आर्टिफिशियल थिंग। दैट मीन्स कि जो अभी हमें लास्ट ऑप्शन में पूछा था, साबुन, हाँ, कैंडल्स, कपड़े, ये सारी चीजें जो है ये गॉड नहीं बनाते, इन्हें हम लोग बनाते हैं नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके। तो ये क्या होते हैं? आर्टिफिशियल सोर्सेस, बनावटी। आर्टिफिशियल का मतलब ही होता है बनावटी या फिर कृत्रिम। तो ये कैसे हैं? बनावटी यानी कि बनाए गए, जिन्हें ह्यूमन बींग्स ने बनाया है इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके। ओके यस मैम। यस मैम। चलिए, तो अब आपके स्कूल का चौक, डस्टर, आपके स्कूल की बेंच, आपके स्कूल की बिल्डिंग, आपके घर का डोर, आपके घर का जो जो भी चीजें हैं, वो सारी क्या है? आर्टिफिशियल सोर्सेस। जैसे कि यहाँ पर दिया है हमें, प्लास्टिक, स्टील एंड पेपर आर एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सोर्सेस। तो ये हमारे आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हैं, और जो भगवान जी ने पहले ही बनाए थे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज हैव बीन अवेलेबल ऑन अर्थ सिंस अर्ली टाइम्स। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत पहले से हैं। आर्टिफिशियल सोर्स तो बाद में बने हैं, पहले से क्या है हमारे पास? नेचुरल रिसोर्सेज। अर्ली मैन डिस्कवर्ड दिस रिसोर्सेज एंड स्टार्ट यूजिंग देम। तो जो पहले वाले जो आदि मानव आए थे ना, उन्होंने इन चीजों को ढूंढा और इनका इस्तेमाल करना शुरू किया। वन ऑफ द फर्स्ट रिसोर्सेज दैट दे यूज्ड वाज स्टोन। और जो सबसे पहला इन्होंने रिसोर्सेज यूज किया वो क्या था? स्टोन, पत्थर। तो पहले इन लोगों ने पत्थर को ढूंढा। अब देखिए, अगर आज उन लोगों ने पत्थर को नहीं ढूंढा होता, उसका यूज नहीं किया होता, तो आज इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स नहीं देखने को मिलती। जो स्टैचू बना दिए जाते हैं, बिल्डिंग्स बना दी जाती है, उन लोगों ने ही तो ढूंढा था ना। यस मैम। संजना, बेटा आप किसी से बात कर रही हो, और पढ़ाई करते टाइम जो बच्चे बातें करते हैं ना, उनको तो बिल्कुल नहीं याद रहेगा अभी। और ऐसे ही बच्चे हैं जिन्हें नहीं याद रहता। अब देखिए, अर्ली मैन के हमें टूल्स दिए हैं, औजार। तो ये देखिए, ये है अर्ली मैन। फिलहाल जो हमारे पहले पूर्वज थे, बहुत पहले वो ऐसे ही रहते थे। बेचारों के पास कपड़े नहीं होते थे। ये देखिए, किसी जानवर को मार के उसकी खाल पहन लेते थे। अब इन्होंने क्या किया था? पहले हम लोग यस, हम लोग नहीं, हम लोग थे ही कहाँ, हमारे लोग पूर्वज। जानवर तो बने थे। बेटा हम लोग नहीं, अरे हम लोग इतने ज्यादा उम्र के थोड़ी हो गए हैं, हमारे पूर्वज। कोई भी ये नहीं कितने उम्र के हो गए? कोई भी ये नहीं कहेगा हम लोग, क्योंकि आप में से कोई भी नहीं है जो इतना पुराना है। कोई भी नहीं है ना आदि मानव के टाइम का। नो नहीं, तो फिर हम लोग नहीं यूज करना है, हम लोग नहीं यूज करना है अर्ली मैन। तो ये जो अर्ली मैन थे, ये शुरुआत हुई थी इनकी लगभग आज से काफी, लगभग 5,000 6,000 साल पहले, और भी पहले। क्योंकि अभी आप आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे हिस्ट्री, उसमें बताया जाएगा शुरुआत कब से होती है। मैम इधर कोयला माइन भी है जो आप बता रही थी। यस, चलिए, तो देखिए, अब फिलहाल अभी हिस्ट्री में पढ़ना है। अभी हमें केवल इतना बताया कि जो हमारे पुराने पूर्वज थे, उन्होंने पत्थरों की खोज की थी। सबसे पहले वो लोग पत्थर का इस्तेमाल क्यों करते थे? देखिए, वेपन्स बनाने के लिए, क्योंकि ये बेचारे, इनके पास कोई और चीज नहीं थी, रहना पड़ता था जानवरों के साथ जंगल में ही। और बहुत जंगली जानवर जो है वो शुरू से ही ऐसे होते थे, किसी को देखते ही खाने के लिए दौड़े। तो अब इन्हें क्या करना पड़ता था? अपने आप को जानवरों से बचाना था, क्योंकि हमेशा ही जंगल में रहना है या जानवरों के बीच में, तो उनसे बचना भी जरूरी है। तो अब उनसे बचने के लिए इन्होंने सबसे पहले वेपन बनाए थे, ये हथियार, कि किसी जानवर को फेंक के मार दें और वो मर जाए।
अब ये सारे टूल्स बनाए थे इन्होंने, देखिए, तो ये क्यों बनाए थे? फॉर देयर प्रोटेक्शन, अपनी सुरक्षा के लिए, कि हमें कोई जानवर मार के खा ना जाए। एंड हंटिंग, शिकार के लिए भी। तो इन दोनों पर्पस के लिए इन्होंने ये औजार बनाए थे, जानवर से बचने के लिए और शिकार करने के लिए, उनको मार के खाने के लिए भी, क्योंकि इन्हें उस समय खाना बनाना नहीं आता था, गैस चूल्हा कुछ भी नहीं होता था, खाना बनाना ही नहीं आता था इन्हें। ये केवल जानवरों, ये जो पेड़ पौधे से फल मिलते थे पेड़ पौधों से, वही खाते थे, और इसके अलावा जानवरों को मार के भी उनका मांस भी खा लेते थे। इसके बाद क्या कच्चा या फिर पका हुआ? कच्चा ही, जब वो लोग यूज करना ही नहीं जानते थे, तब जैसे जानवर है ना आज के टाइम पे, बिल्कुल सेम ऐसे ही रहते थे अर्ली मैन। फिर क्या हुआ, अब जब इन्हें ठंडी लगने लगी ना, जब, क्योंकि सर्दी का मौसम तो आता ही है, तो जब इन्हें ठंड लगने लगी, तब इन्होंने क्या सोचा भाई कि अब बचना तो है ही। तब एक ठंड से बचने के लिए भी, और रात में नींद भी तो आती है ना सबको, तो अब रात में भी अगर ये लोग जगते रहेंगे, देखेंगे कोई जानवर हमारे आसपास ना आए, तो पूरी रात जगना ही पड़ेगा। तो इसलिए अब इन्होंने क्या क्या ढूंढा, अब आग की खोज हुई। कैसे? अब ये गर्म करने के लिए, अपने आप को गर्म करने के लिए, देख कहते हैं ना, सबसे पहले अपने आप को गर्माहट देने के लिए लोग हाथों को आपस में रगड़ते थे। तो हाथ को जब हम गर्म करते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं ना, जब आपस में रब करते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने अब क्या किया, दो पत्थरों को रब किया शुरू किया, तो उससे चिंगारी निकलने लगी। अब इनको हैरानी हुई, दोबारा पत्थरों को रगड़ा, सोच रहे अरे ये क्या है। जब दोबारा पत्थरों को रगड़ा तो इससे फिर से चिंगारी निकली। तो अब इन्होंने इसका ऐसे ही इन्होंने आग जलाना सीख लिया। तो जब आग जलाना सीख लिया तब क्या हुआ, अब जानवर जो है वो आग से दूर दूर रहते थे, यानी कि जितने एरिया में रोशनी रहती थी उतने दूर जानवर आते ही नहीं थे। तो ये लोग अब आराम से सो जाते थे। अब फिर दूसरी चीज आई, क्या हुआ था बताया, ऐसा जाता है कि एक बार एक मांस का टुकड़ा है, जब जहां पर इन्होंने आग जलाई थी ना, उसी में गिर गया था। पहले ये लोग पकाते तो नहीं थे, एक जहां पर इन्होंने आग जलाई थी इसी में गिर गया था, और जब भूख लगी सुबह उठा करके वही वाला खा लिया, जले वाला, तो उनको वो ज्यादा टेस्टी लगा, भुना हुआ। तो अब इन्होंने क्या करा, उसको मांस को पका करके खाना शुरू कर दिया। और मांस को ही नहीं, बाकी जो चीजें थी, जो ये फ्रूट वगैरह इन्हें मिलता था, वो भी पका के खाने लगे। तो इन्होंने इसी तरीके से कुकिंग वगैरह भी सीख ली। आज के टाइम पे हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं। चलिए, तो अब आगे देखिए हमें क्या बताया है अर्ली मैन के बारे में। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, अपनी सुरक्षा के लिए पत्थरों के औजार बनाए। फिर लेटर दे लर्न टू रब दीज स्टोन्स टुगेदर टू मेक फायर। उसके बाद उन्होंने आग की खोज की, आग जलाना सीखा। फिर क्या सीखा, इवेंचुअली दे डिस्कवर्ड मैनी मोर नेचुरल रिसोर्सेज एंड स्टार्टिंग यूजिंग देम टू फुलफिल देयर एवरी नीड्स। इसके बाद इन्होंने और भी बहुत सारी चीजें सीखी। तो सबसे पहले पत्थरों के औजार बनाए थे, उसके बाद आग जलाना सीखा, उसके बाद और बाकी सारी चीजें सीखी है। ओके, तो देखिए अब क्या किया इन्होंने। यस मैम। इन्होंने लकड़ियां जलाना भी Yes, ma'am. यूज कर, लकड़ियां भी जलाने लगे ये लोग, गर्माहट रखने के लिए, खाना बनाने के लिए भी। एंड इसके अलावा टॉयज एंड फर्नीचर बनाने के लिए। तो उस टाइम सोफा सेट, बेड नहीं होता था। फर्नीचर किस टाइप के बनाते थे ये लोग, लेटने के लिए नहीं, ये फर्नीचर में मतलब ये लोग क्या बनाते थे, लकड़ी का इंस्ट्रूमेंट बनाते थे, लकड़ी के औजार। अब जहां पर गुफा होती थी उस गुफा के सामने रख देते थे लकड़ी का बड़ा सा गुटका, दरवाजे की तरह हो जाता था वो। तो अब इन्होंने स्टार्टिंग की थी, बहुत सारे खिलौने भी बनाए एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम ये एक ही बार में जला देते थे लकड़ी? अरे पत्थरों को रगड़ते रहते थे बहुत देर तक, माचिस थोड़ी थी जो एक ही बार में जल जाएगी। बहुत मेहनत करते थे लोग, तब हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत देर तक रगड़ते रहते थे, लकड़ी छुआते रहते थे, तब जाके कहीं आग जल पाती थी। मैम, यस मैम ये लोग जानवर की तरह थे? जानवर की तरह नहीं थे, ऐसे ही थे, लेकिन कपड़े नहीं थे ना आज के टाइम की तरह, जैसे हम लोग स्मार्ट बन के, हैंडसम, अप टू डेट बन के चल देते हैं कहीं भी। इनके पास कपड़े नहीं थे, ये जानवरों को मार के उनकी खाल लपेट के ही रहते थे। या फिर ये लोग जानवरों से बने हैं? बेटा ये लोग हमारे ही पूर्वज हैं, यानी कि अगर आप लोग सोचें कि हम लोग जैसे स्टार्टिंग में होते हैं ना, ये लोग भी ऐसे ही थे। लेकिन अब क्या हुआ, इनके पास दिमाग था, जो बेचारे जो रियल वाले जानवर हैं उनके पास दिमाग नहीं है उतना ज्यादा, नहीं तो वो भी तरक्की कर चुके होते आज। फिलहाल वो जानवर ही हैं।
तो इन्होंने तरक्की कर ली है। फिलहाल हमारे माना जाता है कि हम लोग पहले जो हमारे पूर्वज थे वो बंदरों की तरह थे, एकदम जैसे एकदम बंदर होते हैं, सेम उसी टाइप से। छोटी गिलहरी की तरह थे। यस, बाल भी होते थे Yes, ma'am. बहुत बड़े बड़े, शरीर पे बहुत बड़े बड़े बाल। हम धीरे मैम धीरे सबको चिंपैंजी सीखने की लगे तरह। होंगे। यस, चिंपैंजी की तरह। अब आप ही सोचिए, अगर हम फिलहाल रेगुलरली हेयर कट करा लिया जाता है, अगर बाल वगैरह नहीं कटाए जाते तो हमारे बाल नहीं हो जाते। जो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हैं, दोनों ही लंबे लंबे बाल लटका के घूमते इधर उधर। Yes, ma'am. चलिए, तो अभी हमने क्या पढ़ा है, अर्ली मैन्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इन लोगों ने सबसे पहले क्या सीखा था, स्टोन टूल बनाना। उसके बाद क्या सीखा है, आग जलाना। और आग उसके जलाना। बाद फिर लकड़ी आग का इस्तेमाल जलाना। करना सीखा। चलिए, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब इनकी इम्पोर्टेंस क्या है तो हम सभी जानते ही हैं, फिलहाल एक बार इस टॉपिक में पढ़ लेते हैं। तो सनलाइट, एयर एंड वाटर आर द मोस्ट एसेंशियल नेचुरल रिसोर्स। ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से एक के भी बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये जो रिसोर्सेज हैं, हेल्प प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स टू सर्वाइव एंड ग्रो। ये सारे ही रिसोर्सेज सभी को, यानी कि ह्यूमन बींग्स को भी, प्लांट्स को भी, सभी को सर्वाइव करने में मदद करते हैं। क्योंकि ना तो प्लांट्स रह सकते हैं इन तीन चीजों के बिना, ना जानवर रह सकते हैं, और ना ह्यूमन बींग्स रह सकते हैं। तो ये तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, Yes, ma'am. क्योंकि Yes, ma'am. प्लांट्स को भी Yes, ग्रो ma'am. करने के लिए तीनों चीजें चाहिए, हमें भी ये तीनों चीजें चाहिए। एंड जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, उन्हें भी ये तीनों चीजें चाहिए। सांस भी लेंगे वो, सूरज की रोशनी भी उन्हें चाहिए, और दूसरा पानी भी चाहिए। पानी भी चाहिए। चलिए, अब नेक्स्ट और क्या बताया हमें, तो एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व द यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग, फिशरीज एंड माइनिंग। तो अब देखिए, एक्टिविटीज जो इन्हीं से रिलेटेड है, उसी के बिहाफ पे सभी को काम मिला है। अगर ये सारी रिसोर्सेज नहीं होते तो किसी का काम ही नहीं होता। अब देखिए, सबसे पहले जो लोग खेती करते हैं, अगर मिट्टी नहीं होती तो क्या वो लोग खेती कर पाते? नो। तो बहुत सारे No, हाँ ma'am. मैम। फार्मर हैं जिनको इनकम कैसे होती है, खेती करके ही होती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग फिशरीज यानी कि मछली पालन करते हैं, मछलियां पालते हैं, तो वो भी नेचर क्रिएटेड है, भगवान जी ने उनको एम्प्लॉयमेंट दिलवा दिया है। माइनिंग, कोयले की खदान जहां पर है, कोयला या पेट्रोलियम निकाला जाता है, तो जो लोग उसमें एंगेज्ड हैं, यानी कि जिन लोगों का काम है कोयला या पेट्रोलियम को बाहर निकालना, उन्हें भी काम मिला है इन्हीं नेचुरल थिंग्स के थ्रू। ओके, Yes, ma'am. फिलहाल यस जो मैम। इंजीनियर डॉक्टर है वो नेचुरल रिसोर्सेज पे रिलेटेड नहीं है, उन्होंने वो तो कंप्यूटर टेक्निक का यूज करके अपने ऑक्यूपेशन करते हैं। चलिए, तो अब आगे क्या पूछा हम, आगे क्या बताया, इफ अ कंट्री हैज सरप्लस रिसोर्सेज इट कैन ट्रेड देम विद अदर कंट्रीज। तो अगर किसी भी कंट्री के पास सरप्लस रिसोर्सेज हो, दैट मीन्स कि ये सारे स्रोत ज्यादा मात्रा में हो, तो वो किसी भी और कंट्री से आगे निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज अ सरप्लस ऑफ माइनर रिसोर्सेज लाइक कोल। तो अब देखिए क्या होता है, किसी कंट्री में मान लो एक चीज ज्यादा है, तो दूसरी कंट्री उससे वो चीज लेके अपने वाले एरिया की दे देगी। सपोज दैट, जैसे आप क्लास में दो बच्चे हो, अगर मान लो एक को मैथ आती है, दूसरा इंग्लिश में ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो दोनों बच्चे क्या करेंगे, वो बोलेगा मुझे मैथ वाले क्वेश्चन समझा दो, मैं तुम्हें इंग्लिश का ये वाला समझा दूंगा। यही करोगे ना? तो ऐसे ही Yes, ma'am. यस मैम। दो कंट्रीज में भी है। जैसे सपोज दैट कि हमारे इंडिया में अगर कोयला ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, अपने इंडिया से कोयला दूसरे देशों में भेज के वहां से कोई और चीज मंगा सकते हैं। तो हमारे कंट्री में मैम चीन इंडिया। यस, चीन इंडिया। चीन इंडिया का नाम कहाँ से आ हाँ गया? मैम, चीन नहीं, कौन रहा है? चलिए, तो देखिए, जैसे अभी बताया है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैज अ सरप्लस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। हमारे यहाँ मिनरल रिसोर्सेज जैसे कि कोयला एक्चुअली में ज्यादा है। फिलहाल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, लेकिन एक्चुअल में कोयला ज्यादा होता है भारत में। तो विच इट ट्रेड्स विद अदर कंट्रीज, इसका व्यापार दूसरे देशों से किया जाता है, यानी कि हम दूसरे देशों में अपने देश से कोयला भिजवा सकते हैं और वहां से कोई दूसरी चीज मंगवा सकते हैं। ओके, अब यस देखिए, मैम। इंडिया हैज द फोर्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, भारत में कोयला जो है वो चौथे स्थान पे है। सबसे ज्यादा कोयला कहीं और है।
कहाँ पर है, मालूम है किसी को? नो मैम। नो मैम। नो मैम। चलिए, तो हमारे इंडिया में जो कोयला है वो चौथे नंबर पे है, यानी कि जितना पूरी दुनिया में सबके पास है, तो ये हमारा इंडिया चौथे नंबर पे है। यानी कि इंडिया से आगे 3 और देश हैं जिनके पास कोयला है। तो लेकिन फिर भी कोयला ज्यादा है हमारे पास। यहाँ से क्या किया जाता है, कोयले को भेजा जाता है दूसरे एरिया में और वहां से मंगवाया जाता है। ओके। दूसरा है फर्टाइल सॉइल एंड वाटर हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है, पानी है यहाँ पर, जिससे बहुत सारी क्रॉप्स उगाई जाती है। अब इसके अलावा फॉरेस्ट से हमें देखिए कितनी सारी चीजें मिलती हैं। टिम्बर यानी कि लकड़ियां, जिनसे फर्नीचर भी बनाया जाता है और जलाने के भी लिए यूज की जाती है। रबर भी मिलता है। एंड स्पाइसेस, मसाले, जिनका इस्तेमाल सब्जियों को टेस्टी बनाने के लिए किया जाता है। और इसके अलावा है आयरन और कॉपर और एंड बॉक्साइट। ये मिनरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। तो ये मिनरल के रूप में है जिनसे काफी सारी चीजें बनाई जाती है। तो बेटा फिलहाल आज टाइम हो चुका है, अभी नेक्स्ट क्लास भी है। इस टॉपिक को एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। यस मैम। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही। यस मैम। आप सभी को जंप स्टार्ट सेक्शन सॉल्व करके अपना होमवर्क सेंड करना है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय।